राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपने जी जान से अपनी मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। तो ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी को निरंतर जारी रखें। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से निकाल लेंगे। तो देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, साधारण ब्याज में गुना वाले सवाल। ये सवाल हर एक एग्जाम में आते हैं और एक सवाल आपका आएगा, ये समझो आप एक दावा है कि आप इस सवाल को 1 से 2 मिनट के अंदर आप निकाल लोगे आराम से। 1 से 2 मिनट के अंदर या 1 से 2 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को गारंटी से निकाल लोगे। बस आप अपने इस ट्रिक को देखें, बहुत गजब ट्रिक बताने वाले आपको होंगे। इस ट्रिक को आप देखोगे आप खुद कहोगे सवाल बिल्कुल सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाता है। पहले इस सवाल को समझेंगे बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि बेसिक सवाल क्या कहता है। आपको एक चीज पता है कि एसआई बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। इसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन, रेट इसको कहते हैं दर और टाइम कहते हैं समय। जब इन सब का गुणा करके आप जब 100 से भाग दे देते हो तो ये क्या निकल के आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया तो ये क्या बनता फॉर्मूला कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर आपको निकालना है कि अब हमें निकालना है इसकी रेट निकालनी है, दर निकालनी है, तो रेट बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन सब। जो बचा हुआ वो सब रख दो। इसका मतलब क्या निकल के आया कि SI आपके पास होगा गुणे 100 होगा और सब बचा कितना है, सब क्या बचा होगा आपका, मतलब हमें R जे निकालना है तो P और T बची होगी तो P इंटू T ऐसे निकाल लेंगे हम। अगर हमें निकालना है टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन क्या लगाया हमने कहा बटे सब बचा क्या है, हमें T निकालना है तो क्या बचेगा आपका P और R ये बचेगा आपका। अगर हमें क्या निकालना है, हमें A निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल बराबर होगा SI इंटू 100 अपॉन क्या होगा 100 अपॉन बचा क्या प्रिंसिपल निकालना तो P और R T और R तो T और R। ये सारे फॉर्मूले जो आपके हैं इस फॉर्मूलों को आप फिर दिमाग में फिट करना। अब इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कहता है, बेसिक सवाल देखेंगे हम, बेसिक बिल्कुल। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाता है। ये आपका प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, अब 100 रुपए पे आपने 5 वर्षों में आपने 100 रुपए से दुगना हो जाता है। इसका मतलब आपने 200 रुपये बना लिए। क्लियर है? 100 रुपये आपके पास था, 100 रुपया से आपने 200 बना लिए। तो आप बताओ कितना ब्याज मिला, तो ब्याज आपका 100 रुपया से 200 रुपये हो गया। इसका मतलब है कि 100 रुपया जो क्या मिला, इस 100 रुपया यही तो ऐसा ही हुआ, यही तो ब्याज हुआ, यही तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। हमें क्या पूछा उसने, किस दर से, तो आपसे दर पूछी, रेट पूछी, तो रेट बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन SI इंटू 100 अपॉन क्या लिखना है वो, और P इंटू T। SI कितना मिला 100 रुपया, इतनी बात समझ में आई, गुणे 100 करोगे और P कितना है 100 रुपया, कि 100 रुपये प्रिंसिपल हमने, और इंटू रेट समय कितना है
5 वर्ष, तो आप काट दो, 100 से 100 कट गया, कितना आंसर आ गया 20। तो 20 क्या आ गया 20%। इतनी बात समझ आपको आगे अच्छे से, कोई किसी को दिक्कत? अब इस सवाल की कौन सी ट्रिक है जिसको आपको इंतजार है कि इस ट्रिक क्या है, उस ट्रिक बताया आपको, बिल्कुल बिना पेन चलाए आप आंसर दे दोगे, बस ट्रिक को याद रखें, बहुत सरल ट्रिक है। मैं आपसे दावा करता हूं कि इसका आंसर 2 से 3 सेकंड दे दोगे आप आंसर। देखें, तो अगर आपसे पूछे कि दर बराबर पूछे तो गुना माइनस 1 गुणे 100 बटे क्या समय। क्लियर हो गया? अगर आपसे समय पूछे तो समय बराबर होगा गुना माइनस 1 गुणे 100 बटे क्या दर। ये दो फॉर्मूला, दो ट्रिक तो की है, ये फॉर्मूला आपको शायद है कि 2 से 3 सेकंड में आंसर दे देगा। तो पूछा क्या हमसे, दर पूछी गई है, तो कितना गुना दिया गया था, दुगुना, तो 2 माइनस 1 और गुणे कर देंगे कितने का 100 का, और समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, हम 5 का भाग दे देंगे, तो 1 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20%। मजा आ गया आपको सवाल ट्रिक देख करके, बहुत गजब ट्रिक है इसकी। मैं दावा करता हूँ कि 1 से 2 सेकंड में आप, या 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर ले लोगे। आगे आंसर देखो कि गुना कितना है, दोगुना हुआ, 2 लिख दिया, माइनस 1 हमने माइनस 1 रख दिया, गुणे 100 किया हमने, और फिर किया 5 वर्षों में, तो हम 5 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इतनी समझ में आपको आई? अब अगला सवाल आप कर सकते हो। अगला सवाल कह रहा है कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो जे ट्रिक रख लो, जे वाले रख लो कि समय बराबर लिखा गुना 4 माइनस 1 गुणे 100 बटे कितना दर दी गई, दर कितनी है कि 10%, तो बटे 10 लिख लेना, तो समय बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 गुणे 100 बटे 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 30, तो 30 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा वर्ष। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये ट्रिक आप लिख लेना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगली ट्रिक क्या है, आपको अगली ट्रिक बताने वाले हैं, उस ट्रिक को देखेंगे आप। देखिए, बहुत गजब ट्रिक बताएंगे उसकी भी आपको। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कोई धन 20 वर्षों में, कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा। सवाल ये आ रहा है, तो कोई धन 20 वर्ष दुगना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा। इसकी ट्रिक देखेंगे, ट्रिक नंबर 2 देखेंगे आप। ट्रिक 2 क्या रहा है, आप लिखो गुना, आप लोग गुना माइनस, गुना 2 माइनस, पहले इसको बेसिक देखिए, पहले बेसिक क्या कह रहा है। बेसिक बहुत सरल है आपका, आप यहाँ लिखो 20 वर्ष, यहाँ लिखो टाइम, और यहाँ लिखो गुना। बहुत बेहतरीन बताएंगे आपको। अब देखो 20 वर्षों में कितना गुना हुआ, आप बताओ 20 वर्षों में कितना गुना हुआ, दुगुना। 20 में दुगुना हुआ, 20 वर्षों में गुना, और ये ऐसा ही 20 वर्षों में ये कितना हुआ, दुगुना हुआ। आप बताओ 20 वर्षों दुगुना हो गया, पहले 1 होगा, अब 2 हो गया, तो इसका मतलब कितना ब्याज मिला, आप कहोगे 1। उसके बाद में कितने वर्षों में 4 गुना होगा, तो ये 4 देखो, इसमें 1 कम करके यहाँ लिखते हो 3। समझा गया ना बात? अब कह रहा है कितने वर्षों में, तो टी वर्षों में, इसका इसमें गुणा कर लिया करो, इसका इसमें गुणा कर लिया करो, तो टी बराबर कितना आ गया, 10 तिया 20 तिया 60। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नहीं समझाया? नहीं समझाया आपको कि 20 वर्षों में दुगुना, 2 में 1 कम करो, 1 लिख दो यहाँ पर,
और टी वर्षों में 4 गुना, 4 में 1 कम कर दो, यहाँ 3 लिख दो, और क्रॉस गुणा कर दो आप तो टी में गुणा 1 करो तो टी बराबर 62/60। यही आपका आंसर हो गया। कहीं टाइम लगा? बिल्कुल सरल सवाल आपका है वो। इस सवाल को देखेंगे। अब इसकी ट्रिक क्या है, हम ट्रिक भी बताएं आपको। ट्रिक क्या इसकी होता है कि उस ट्रिक को देखो आप लोग, देखो ट्रिक क्या इसकी है, ट्रिक देख लेंगे आप। या देखो गुना 2 माइनस 1 बटे गुना 1 माइनस 1 और इनटू क्या लिखना है, समय। बस आंसर आ गया। अब देखो दूसरा वाला गुना कितना दिया गया है, वो दूसरा वाला गुना कितना है, गुना 2 कितना है 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 माइनस, यहाँ लिख दो आप 4 माइनस 1, दिख रहा है, क्लियर है। अगले बात देख लो 4 माइनस 1 बटे नीचे गुना 1 माइनस 1, गुना यहाँ लिखो 1, गुना 1 माइनस 1, तो गुना 1 कितना है, वो 2 गुना, तो 2 माइनस 1 और गुणे कितना समय है 20 वर्ष, गुणे कर देना 20 तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 गुणे 20 और बटे 2 में से 1 गई 1 बराबर कितना आ गया 60। ये आपका आंसर हो गया। इतनी बात याद रखना, इतनी फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि गुना 2 माइनस 1 और गुना 2 माइनस 1 इंटू समय बटे गुना 1 माइनस 1। कर लोगे आप लोग, कर लोगे? तो ये तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है, दोनों तरीका आपके लिए बेस्ट है। बस आप लोग बना लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए हमने क्या दिया, अगला क्वेश्चन बहुत सरल, इसी कर लेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 5 गुना होगा। देखो पहला देखो बेसिक का तरीका, देखो 5 वर्षों, यहाँ लिखो टी, यहाँ लिखो साधारण ब्याज, यहाँ लिखो चलो हो जाता है, यहाँ लिखो प्रिंसिपल, लिखो यहाँ प्रिंसिपल लिखो आप, यहाँ लिखो क्या लिखो आप, थोड़ा बहुत हो गया आपका, थोड़ा यहाँ क्या लिखे आप अमाउंट, ठीक है। देखो थोड़ा गलत हो गया, प्रिंसिपल होना चाहिए आपका, ठीक है। इस सवाल में आप यहाँ पर क्या, जो यहाँ पर आपने लिखा था प्रिंसिपल लिखा था, यहाँ पर सदर का लिखा था, यहाँ पर प्रिंसिपल आना चाहिए था, ये थोड़ी गलती होगी यहाँ पर सवाल में। यहाँ पर देखो देख लो आप कि 5 वर्षों में 3 गुना 3 रुपया हो गया, तो इसका मतलब 1 रुपया लगा लिया होगा, तो यहाँ पर इसमें 1 कम कर दो, कितना हो गया 2, ठीक है। कितना गुना तो वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो यहाँ लिखो टी और 5 गुना करना है तो 5 माइनस 1 कितना बचा 4, ठीक है। अब यहाँ कितना सवाल कह रहा था 5 वर्षों में 3 गुना, तो 3 माइनस 1 2 बचा, कितने वर्षों में 5 गुना, तो 5 माइनस 1 4 बचा, गुणा कर लो आप, तो 2t बराबर 5 गुणे 4, तो t बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 बटे 2, कितना आ जाएगा आपका 10 आंसर। जी आपका आंसर क्लियर है। ट्रिक से लगा लो आप सवाल। ट्रिक ने क्या गुना 2 कितना है वो 5, तो 5 माइनस 1 गुणे गुना 1 कितना है 3, तो 3 माइनस 1 गुणे समय कितना है 5, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कि 4 गुणे 5 बटे 3 में 2 बचा, कितना आ गया 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ अच्छे आया आप करो। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5वां हमने दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल दिया, इसका आप होमवर्क है, ये आप इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और हम आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक देते रहेंगे। बस आप इन ट्रिकों से आनंद उठाएं और अपने मंजिल को पाएं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।